Hi guys, how are you all? I wish you all are going fine and concentrating on your studies, making you a well developed and a good person. So, today we are going to discuss about the issuance of summons in the Civil Procedure Code 1908. तो हमें पता है कि समन्स क्या होते हैं. समन्स बेसिकली कोई डॉक्यूमेंट होता है जो कोर्ट सेंड करती है या फिर डिफेंडेंट भी सेंड कर सकता है. एंड इसका एक स्पेसिफिक नेम होता है विच आई एम नॉट एबल टू रिकॉल बट आई विल टेल यू सून. तो इसको हम बोलते हैं समन. एंड समन क्यों होते हैं? बेसिकली फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द डॉक्यूमेंट्स, एविडेंस और फॉर द अपीयरेंस ऑफ द पर्सन इन द कोर्ट. तो कोर्ट आपका समन्स इशू करता है. तो आज हम पढ़ेंगे इशुएंस ऑफ समन्स. लेट अस स्टार्ट विद द ऑर्डर 5. ऑर्डर 5 बोलता है, इसका रूल 1 बोलता है कि अगर आपने कोई भी केस फाइल किया, कोई भी सूट फाइल किया, केस नहीं बोलेंगे सूट बोलेंगे. केस बोलते हैं जब ट्रायल का टाइम होता है. सूट आप इंस्टीट्यूट करते हो, केस ट्राई होता है. ठीक है, डिफरेंस है. तो जब आपने सूट इंस्टीट्यूट किया तो डिफेंडेंट को 30 दिन का टाइम दिया जाता है कि भाई तू 30 दिन में आ जा, रिटन स्टेटमेंट दे अपना और बता कि प्लेंट में क्या क्या गलती है और तू क्या क्या चीज़ें अपोज करना चाहता है, अपने आप को डिफेंड करना चाहता है. अगर वो फेल हो जाता है तो मैंने यहाँ पर 90 डेज़ का टाइम दिया है कि अगर डिफेंडेंट 30 दिन के अंदर नहीं आता और उसके पास प्रॉपर टाइम है तो कॉन्डोनेशन ऑफ डिले के अंदर हम उसको 90 दिन देते हैं कि भाई तेरे पास 90 दिन हैं. ओके. बट अब कुछ कंडीशन ऐसी भी हैं जहाँ पर समन की ज़रूरत नहीं है. अब आप सोचोगे कि समन्स की ज़रूरत तो हर जगह होती है, ऐसा कौन सा केस आ गया? तो अगर डिफेंडेंट पहले से ही कोर्ट में प्रेजेंट है या फिर वो प्लेंट को मान जाता है कि हाँ भाई प्लेंट में जो जो लिखा है वो बिल्कुल सच है, मुझे कुछ भी अपने आप को डिफेंड नहीं करना, तो उस केस में हमारा जो डिफेंडेंट है उसको कोई भी समन्स नहीं भेजे जाएंगे. अब आता है हमारा सेकेंड पेज. यहाँ हम बात करते हैं कि जो डिफेंडेंट है अब वो किस तरह से आएगा. देखो, डिफेंडेंट कैन अपीयर इन पर्सन, खुद भी आ सकता है. प्लीडर अपनी प्लीडर को भी ला सकता है, मतलब अपने वकील को भी ला सकता है. ओके. नेक्स्ट है या फिर कोई और पर्सन, कोई एनी पर्सन वर्ड लिखा हुआ है, वो किसी और पर्सन को भी ला सकता है अपने बिहाफ पर कि वो कोर्ट में जाके इन केसेस को डील करे. फिर आता है कि जो समन्स होते हैं उनको साइन किया जाता है जज के द्वारा और उस पर कोर्ट की सील भी होती है. तो हमें ये भी ध्यान रखना होगा कि समन्स जो हैं दैट मस्ट बी साइंड एंड विद द कोर्ट सील, विद द कोर्ट सील. अब हम पढ़ते हैं रूल 2 के बारे में. रूल 2 बोलता है समन्स जो होते हैं, समन्स हम ऐसे ही नहीं भेजते, वहाँ पर हमें एक कॉपी भी भेजनी होती है प्लेंट की. तो ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि समन्स कभी भी सिंपल नहीं भेजे जाते, उनके साथ प्लेंट की कॉपी भी भेजी जाती है. फिर आपका रूल 3 बोलता है कि जो कोर्ट है वो डिफेंडेंट से ऑर्डर कर सकती है कि अब आप दोनों को, डिफेंडेंट और प्लेंटिफ, आप दोनों को खुद से कोर्ट में आना होगा. ठीक है. बट इसके भी कुछ एक्सेप्शंस हैं विच आर मेंशन्ड इन रूल 4. किसी भी पर्सन को मैं ज़बरदस्ती नहीं बोल सकती. देखो, अगर कोई पर्सन है वो कोर्ट के लोकल जुरिस्डिक्शन में है तो उसको बुलाना बहुत ईजी होगा. बट अगर कोई पर्सन है जो 200 माइल से दूर रहता है और वहाँ पे जो डिस्टेंस है उसको हम व्हीकल से या किसी और ट्रांसपोर्टेशन से कवर नहीं कर सकते. ठीक है. देखो 200 माइल्स, ध्यान रखना आप लोग, 200 माइल्स लिमिट है. तो उस केस में दिक्कत आ जाएगी ना, उसको कैसे बुलाओगे? तो वहाँ पर हम उस पर्सन को बोल सकते हैं कि ठीक है भाई तुम मत आओ. ठीक है, खुद मत आओ, किसी और को भेज सकते हो. अब आते हैं नेक्स्ट पेज पे. नेक्स्ट पेज क्या बोलता है हमारा? ओके, आई एम सो सॉरी, कुछ इशू हुआ है आई थिंक.